हेलो दोस्तों। तो आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की बात करते हैं। हर रोज़ हमारी यही कोशिश है कि बहुत सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं वो हम आपके लिए डिस्कस करें। ठीक है जी। तो आज कुछ न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। दो आर्टिकल्स पर्सपेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला आर्टिकल क्या कह रहा था इंडियन एक्सप्रेस में कि जैसे ही इंडिया में लॉकडाउन हुआ उस समय जो कंडीशंस आई उसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अफेक्ट तो किया ही, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो कंडीशंस इंपॉर्टेंट भी हैं कोविड-19 इन्फेक्शंस के सडनली बढ़ जाने की। क्या कंडीशंस हैं दैट वील बी डिस्कसिंग। अब इसी के काउंटर में लाइफ मिनट में एक आर्टिकल था विच सेड कि इवन दो थिंग्स वर नॉट दैट ग्रेट व्हेन दी लॉकडाउन स्टार्टेड, लेकिन अब जो है गूगल मोबिलिटी ट्रेंड्स बताते हैं कि इकोनॉमी जो है वो वापस अपने नॉर्मलसी लेवल यानी कि प्री लॉकडाउन लेवल्स पे आ रही है। द थर्ड न्यू टॉक्स अबाउट अस, आजकल बहुत ही न्यूज़ में है कि मे बी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए लोगों में, तो आप अपने आप ही कोविड-19 से कहीं ना कहीं खुद को इम्यून पाओगे। लेकिन एक स्टडी है विच टॉक्स अबाउट इट इन अ डिफरेंट वे, जिस स्टडी की हम बात करेंगे। देन नेक्स्ट, साउथ चाइना सी में चाइना के जो भी क्लेम्स हैं वो तो हमेशा से ही रहे हैं ना। इशू क्या था, हमेशा से ही जितने भी आसपास के नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये बहुत ज़्यादा काउंटर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की एक जजमेंट आई थी उसके बाद से, क्योंकि चाइना ने उस जजमेंट को नहीं माना, कोई क्लेम नहीं लिया उस पर, उसके बाद से सभी कंट्रीज़ ने अपनी अपनी स्ट्रेटजिक मूव्स करने शुरू कर दिए हैं चाइना के अगेंस्ट। नॉट एग्जैक्टली चाइना के अगेंस्ट, बट कहीं ना कहीं अपने आप को पावर सोर्स के साथ जोड़ लिया है ताकि वो चाइना के अगेंस्ट खड़े हो सके। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक स्टडी आई है यूएस में विच सेज कि कहीं ना कहीं वेल्थ आपको हेल्प करती है कि आप पे कोविड-19 का इम्पैक्ट मिनिमल हो एज कंपेयर टू द अदर पीपल जिनके पास इतनी अमास वेल्थ नहीं है। द लास्ट न्यूज़, आर्मी ने जो है पुल बैक कर लिया है, देयर हैज बीन सर्टेन डिसीजंस व्हिच हैव बीन कम थ्रू, तो उसके बारे में भी देयर बी सर्टेन टॉक्स। ठीक है जी। तो पहली न्यूज़ पे आते हैं। सबसे पहली बात जो आई वुड डिस्कस, दो आर्टिकल्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छी एक नॉलेज देते हैं। बहुत सबसे पहला आर्टिकल में जो हमारे राइटर है वो कहते हैं कि इंडिया में अर्ली लॉकडाउन हो गया। ठीक है, लेकिन उस अर्ली लॉकडाउन से क्या हुआ, इकोनॉमिक कॉस्ट तो हुई ही हुई, प्लस कॉन्स्टेंटली कोविड-19 केसेस भी बढ़ते रहे। देखो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, एक उनका पर्सपेक्टिव है कोविड डेथ्स पे, एक उनका पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक्स इशू पे। तो लेट्स सी वो क्या कहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इंडिया में जब लॉकडाउन हुआ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन है ना, 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन हो गया। अब वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन क्या थी कि जो सरकार है उसके पास प्लान होगा तभी लॉकडाउन किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सडन स्टॉपेज ऑफ वर्क हो गया, सडन मूवमेंट ऑफ पीपल रुक गया, सप्लाई चेन्स रुक गई, तो हमेशा से ही सबको लगा कि कहीं ना कहीं इसके बारे में कोई प्लान्स होंगे। पर यहाँ पे राइटर के अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखा कि पुअर वर्कर्स वर स्ट्रैंडेड, दे वर गोइंग होम ऑल बाय वॉकिंग, ठीक है, या फिर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो पाई, तो वो कह रहे हैं शायद उस समय के जो एक्सपेक्टेशन थे, जो प्लान्स थे, वो सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाए। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन या प्लान सही तरह से आगे नहीं बढ़ पाए, इस वजह से भी कोरोना जो है कहीं ना कहीं स्प्रेड हो गया। नाउ इसमें एक और चीज़ की वो बात करते हैं कि इंडिया में जो है, वैसे तो आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इन्फेक्शंस जो है 3rd प्लेस इन द वर्ल्ड है, पर वो कह रहे हैं कि आप ये क्यों काउंट कर रहे हैं कि कोविड इन्फेक्शंस कितने ज़्यादा हुए हैं। वो कह रहे हैं इसमें तो बहुत एरर हो सकता है। एरर इन द सेंस, पहली बात तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है, प्लस टेक्निकल एरर्स भी है ना, कि मान लीजिए कि आपने स्वॉब लिया किसी के थ्रोट से, अगर उस पर्टिकुलर रीजन में उस वायरस के ट्रेसेस थे तो ठीक है, यदि उस पर्टिकुलर रीजन में वायरस के ट्रेसेस नहीं थे तो आपको वो इंसान नेगेटिव ही दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें डेथ्स भी काउंट करनी जरूरी है। तो अगर हम डेथ्स काउंट करेंगे कि इंडिया में कितनी हो रही है, तो इंडिया इज डूइंग वर्स्ट देन अ लॉट ऑफ नेशंस। अगर डेथ्स इन टर्म्स ऑफ डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन आप लेते हो, तो एक तो उन्होंने बोला कि भाई आप डेथ्स काउंट कीजिए, दूसरा उन्होंने बोला कि इनिशियली जो इकोनॉमिक इश्यूज हुए हैं क्योंकि वो सही से हैंडल नहीं हुए, इस वजह से भी जो है सडनली वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, बिकॉज दीज पीपल हु वर मूविंग हियर एंड देयर, सप्लाई चेन्स नहीं थी, थिंग्स वर वर्किंग इन अ हैप्पीजार्ड वे। इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया वायरस को स्प्रेड करने में। रादर वो जो आर्टिकल है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल इकोनॉमिस्ट मैगजीन के एक आर्टिकल को कोट करता है। वो कहते हैं इंडिया इतना ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड था कि ऑलमोस्ट
4000 डिफरेंट रूल्स जो हैं पहले 2 महीने में जो हैं भेजे गए कि हाउ टू डू थिंग्स, एंड वो कह रहे हैं कि 4000 डिफरेंट रूल्स नहीं थे, रादर कुछ उन्होंने बेसिक रूल्स बना दिए, देन दे हैड टू कीप ऑन करेक्टिंग देम। ठीक है, तो इस बारे में ये जो है लेखक कहते हैं। लेकिन हाँ, दिस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो यहाँ लिखा नहीं है कि इंडिया वाज फेसिंग सच अ सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें क्या बेस्ट पॉसिबल मेजर्स हैं ये धीरे धीरे आपको करते करते ही पता चलेंगे। रादर मैंने अब बहुत सारे आर्टिकल्स पहले भी डिस्कस किए हैं जहाँ पे हमने ये स्ट्रेटेजिकली चीज़ डिस्कस की थी कि ऐसे स्टेट्स जिनमें डिजास्टर्स होते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कोस्टल स्टेट्स हैं जहाँ पे सुनामी वगैरह की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, दे वर मच प्रिपेयर्ड बिकॉज उनके पास एक गाइडलाइन थी। देन देयर वर अदर स्टेट्स जो इस डिजास्टर प्रोन नहीं रहते, उनके पास गाइडलाइंस ही नहीं थी। तो ये जो है चीज़ें धीरे धीरे पता लगी, धीरे धीरे ऑन ग्राउंड वर्क से जो जो चीज़ें हुई इंडिया ने करेक्शंस किए हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। तो जहाँ भी आप इनके नोट्स बना रहे हैं आप डेफिनेटली उन चीज़ों को लिखिए, और जो आपने पहले के नोट्स बनाए हुए उनको इनमें डालिए। नेक्स्ट, नाउ इसी का एक काउंटर आर्टिकल है जो कह रहा है कि वॉट एवर हैपेंड इन द लॉकडाउन पीरियड दैट वाज अ सेपरेट स्टोरी। अब गूगल मोबिलिटी ट्रेंड्स क्या कहते हैं कि धीरे धीरे जो आपकी इकोनॉमी है वो प्री लॉकडाउन लेवल्स पे आ रही है। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है स्पेसिफिकली कह रही है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एसेंशियल सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी, फार्मेसीज के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो ये जो आपका लेवल है ग्रोसरीज और फार्मरीज के बिकने का, लोगों का स्टेपिंग आउट होने का, ये प्री कोविड-19 लेवल्स पे आ चुका है, लॉकडाउन से पहले लेवल्स पे कहीं ना कहीं आ रहा है। फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इमेजिन करो कि ऑफिसेज बंद है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं हो रही, बट नाउ दे स्टार्टेड अगेन, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वापस आ रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई थी, फ्यूल की सेलिंग में कटौती थी, वो भी आगे बढ़ गई है ना। फ्यूल बीइंग महंगा इज अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि यू कम बैक टू दी लेवल्स जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजर्वेशंस है, ठीक है, या आपके रेजिडेंशियल एरियाज में जो भी कंजम्पशंस हो रही थी वो कहीं ना कहीं वापस आ रही हैं। तो इन रिपोर्ट्स की सिग्निफिकेंस ये है दैट यू कैन एक्चुअली कोड दीज रिपोर्ट्स इन योर आंसर्स। लेट्स से यू हैव टू राइट एन एसे और यू हैव टू राइट अबाउट दी वर्ल्ड पोस्ट कोविड-19, इंडिया पोस्ट कोविड-19, तो इन रिपोर्ट्स को आप डेफिनेटली कोट कर सकते हो। लेकिन इस रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, वो कह रही है ये जो ट्रेंड्स हैं ये जनरल ट्रेंड्स हैं। ऐसी जो स्टेट्स हैं जो वर्स्ट हिट्स है पैंडेमिक से, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, दिल्ली, वहां पे अभी भी ये जो ट्रेंड्स हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन के, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो अभी भी स्लो है दैन दी अदर प्लेसेस। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए अगली उस पर आता है ना, यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी की बात है ना। लैंसेट ने जो है एक स्पेनिश पॉपुलेशन पे स्टडी किया, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने एंटीबॉडी स्टडी की। अब सबसे पहले समझो हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी ऐसी है कि आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है विद टाइम टू सम सॉर्ट ऑफ पैथोजन, टू सम सॉर्ट ऑफ वायरस। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि मे बी पॉपुलेशंस को खोल देना चाहिए, लॉकडाउन्स को खोल देना चाहिए टू बी वेरी प्रिसाइज, सो दैट बॉडी अपने आप इम्यूनिटी जनरेट कर ले इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वायरस। ठीक है, दिस इज हर्ड इम्यूनिटी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, हमें लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओनली दोज पीपल जिनको पहले नहीं हुआ, वंस दे गो आउट दे विल डेवलप इम्यूनिटी, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसमें मिसनॉर्मर क्या है, ऐसे भी तो लोगों को इम्यून हो जाते हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था, इन्फेक्ट हो गए थे, इवेंचुअली दे बिकेम इम्यून, तो उनको भी हर्ड इम्यूनिटी में काउंट किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब ये स्पेनिश स्टडी कहती है कि उन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल पे इसका सर्वे किया, एंड व्हाट दे रियलाइज्ड इज कि 5% ही स्पेनिश पॉपुलेशन थी जिन्होंने इस एंटीबॉडी को डेवलप किया था। सी बहुत सिंपल है, इफ आई एम डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सम वायरस, मेरी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज जनरेट होंगी, राइट। इसी के बेसिस पे तो आपके टेस्ट भी हो रहे हैं। नाउ आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं वेयर आई डिस्कस्ड इन डिटेल कि किस तरह से टेस्टिंग होती है, राइट। तो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी है आप में, अब उन्होंने क्या किया, इम्यूनिटीज को टेस्ट है, यानी कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज को टेस्ट किया एक पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट कितनी है। नाउ व्हाट दे रियलाइज्ड इज कि सिर्फ 5% स्पेनिश पॉपुलेशन ऐसी थी जिन्होंने एंटीबॉडी को डेवलप किया था, 95% थे जिन्होंने डेवलप नहीं किया था। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप हर्ड इम्यूनिटी पर रिलाई कर रहे हो कि पीपल विल डेवलप इम्यूनिटी, ठीक है, तो हमारी कंट्री में सिर्फ 5% पॉपुलेशन ने डेवलप की है, 95% ने डेवलप नहीं की है, यानी कि 100% फुल प्रूफ तो हर्ड इम्यूनिटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसको आप कोट कर सकते हो कहीं। लेकिन नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि
मान लीजिए कि पूरी स्पैनिश पॉपुलेशन है, क्या पूरी की पूरी स्पैनिश पॉपुलेशन को इसमें कंसिडर किया गया है? कोई बहुत ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन भी तो है जो नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज है, जिनके पास चीज़ें पहुंची ही नहीं होंगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी स्टडी 100% पॉपुलेशन पे नहीं है, बट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल है, राइट? तो दिस स्टडी इज एक्यूरेट फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव स्टडीड, बट द रेस्ट अगेन वील हैव टू सी। ठीक है जी, चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि चाइना साउथ चाइना सी जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। दिस चाइना, और चाइना जो है ये रेड कलर जितना आपको दिख रहा है इसको 9 डैश लाइन कहते हैं, इतना एरिया कवर करता है साउथ चाइना सी का। ठीक है, अब इसके आसपास देखो कितनी कंट्री है साउथ चाइना सी के आसपास, वियतनाम है, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, है ना। तो हो क्या रहा है कि अब मान लो हर कंट्री का अपना EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब हर जितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उतने आपके पास वहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि चाइना बाकी कंट्रीज के भी जोन्स को अपने लाइन में मान रहा है कि भाई मेरी 9 डैश लाइन जहाँ आ गई, मेरा रीजन वहाँ है, इवन इफ आपका EEZ उस जोन में लाई कर रहा है, इट डज नॉट मैटर। चाइना ने क्लेम कर लिया कि भाई हिस्टोरिकली हमारे पास था, हमें ही चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, आइलैंड्स का मुद्दा। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि एनीथिंग विच इज अबव लैंड शुड बी एन आइलैंड, लेकिन किसी भी चीज़ को आइलैंड कंसिडर करने का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। तो चाइना क्या कर रहा है, बहुत सारी आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स बना रहा है, राइट, और उनको इवेंचुअली कह रहा है दिस इज व्हाट वी क्लेम। लेकिन UN क्लॉज ये भी कहता है कि सिंस दोज आर्टिफिशियल आइलैंड्स डू नॉट कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ एन आइलैंड, तो कहीं ना कहीं उसकी सॉवरेंटी पे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। तो ये भी जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स का कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब क्या हो रहा है, मान लो फिलीपींस है, ब्रुनई है, अब चाइना ने तो इंटरवीन कर लिया इनके EEZ पे भी। मान लो लेट्स प्रिज्यूम कि इनका EEZ यहाँ तक आ रहा था, चाइना ने 9 डैश लाइन यहाँ से बना दी, तो ब्रुनई को तो नुकसान है ना, इतने रीजन के उनके इकोनॉमिक राइट्स ही नहीं मिल रहे। तो दिस इज व्हाट दी सिचुएशन इज विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज। इसलिए स्प्रैटली आइलैंड्स, पारासल आइलैंड्स, इन सब पे कहीं ना कहीं क्लेम्स की दिक्कतें हैं। अब अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें तो चाइना का भाई बेसिक एजेंडा है कि साउथ चाइना सी को एब्सोल्युटली क्लेम करने का। अब जो चाइना क्या कर रहा है, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेज रहा है, साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है, जो भी उनके रीजन्स में फिशिंग वेसल्स आ रही हैं उनको अवॉइड कर रहा है, बहुत सारे साउथ चाइना सी के आइलैंड्स को रीनेम कर रहा है, और ऐसे अटोल्स है ना जो कि मैं आपसे कह रही थी कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं या ऐसे कोरल रीफ्स हैं, उनको चाइना क्लेम कर रहा है और वहाँ पे हैबिटेशन भी बना रहा है। हैबिटेशन क्यों बना रहा है पता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर एन आइलैंड टू बी देयर। ऐसा नहीं है कि एनीथिंग विच इज़ अबव सी जो उसे आप आइलैंड कंसिडर कर लो अंडर UN क्लॉज, नहीं, देयर सर्टन कंडीशंस, हैबिटेशन भी उसमें से एक कंडीशन है, तो उसको पूरा करने के लिए भी चाइना वहाँ पे लोगों को भेज रहा है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना, बहुत सारे आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे, ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे वे चाइना हैज सेंट पीपल टू दोज रीजन्स सो दैट उन रीजन्स को हैबिटेबल बनाया जाए और कहीं ना कहीं इवेंचुअली वो आइलैंड के डेफिनेशन में आ जाए। ठीक है, तो चाइना ये सब काम कर रहा है। अब वाई साउथ चाइना सी, अगर आपने मेरे पहले के न्यूज़ आर्टिकल सुने तो वहाँ पे मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको बताया हुआ है कि जो साउथ चाइना सी है हमेशा से यहाँ पे इतने मुद्दे नहीं थे। ओनली जब यहाँ पे रिजर्व्स मिले, मटेरियल डिपॉजिट्स मिले, मिनरल डिपॉजिट्स मिले, हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स मिले, तभी जाके इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ी और तभी ये सारे मुद्दे शुरू हुए, वरना इनिशियली देयर वर नो इश्यूज। ठीक है, no issues like this, there were other issues जो वर्ल्ड वॉर से कनेक्टेड है, बट यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, पहले तो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशरीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जितनी भी बाकी कंट्रीज़ हैं वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स पे अपना राइट्स चाहती हैं ताकि उनको ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। लेकिन चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने 9 डैश लाइन बना दी, भाई ये सारा रीजन हमारा है। तो अब यहाँ पे फिलीपींस ने क्या किया, 2013 में स्प्रैटली आइलैंड्स, मैंने आपको 2 आइलैंड्स दिखाए थे, पैरासल आइलैंड्स और स्प्रैटली आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स पे अपना क्लेम दे दिया कि भाई जो चाइना ने लीगैलिटी 9 डैश लाइन बनाई है वो गलत है, यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड्स के कुछ रीजन पे हमारा जो है क्लेम होना चाहिए। ठीक है, और एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू फिलीपींस चला गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। ठीक है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में क्या हुआ, वो केस चला गया
फिलीपींस के फेवर में। ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या बोला, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि स्प्रैटली आइलैंड जो है वो क्वालिफाई ही नहीं होते आइलैंड्स के लिए। ठीक है, जो वहाँ पे कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं आइलैंड नहीं कहलाएंगी, बट वो क्या कहलाएंगी, लो टाइड एलिवेशंस कहलाएंगे टू द सर्टन रीजन्स। ऑल्सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये भी कहा कि जो 9 लाइन है चाइना की, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, वो जो रीजन है ये फिलीपींस के EEZ में आना चाहिए। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ, चाइना क्या कह रहा है, टेक्निकली देयर इज एन अवार्ड है ना, एक डिसीजन आया है तो दोनों कंट्रीज को मानना चाहिए। चाइना ने एब्सोल्युटली डिसमिस कर दिया, ठीक है, कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब फिलीपींस क्या करे, उस समय तो फिलीपींस ने कुछ भी नहीं किया एनफोर्समेंट ऑफ द अवार्ड के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि पावर इक्वेशन डिफरेंट है। चाइना इन एवरी टर्म्स, इकोनॉमिकली या मिलिट्री टर्म्स में ज़्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद जितनी भी आसपास की कंट्रीज हैं, दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज, दे स्टार्टेड मेकिंग अलायंसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन में नहीं गया चाइना के साथ, उन्होंने क्या किया, अपनी नेवी स्ट्रेंथन की, अपने US के साथ रिलेशंस को या रशिया के साथ, बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन किया, सो दैट कल को वो कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट इनके साथ खड़ी हो सकें। फॉर एग्जांपल वियतनाम रशिया से सबमरीन्स ले रहा है। ठीक है, अगेन फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ये सब जो हैं ब्रुनई को, इंडोनेशिया को डिफरेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, जापान जो है ये तो इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड को फंड ही कर रहा है। ठीक है, रशिया जो है वियतनाम के साथ अलग डिफेंस कोऑपरेशन रिलेशनशिप रख रहा है। तो हो क्या रहा है कि इन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं आंसर्स पे कोट कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो टेल्स यू कि कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज जो हैं, सभी पावरफुल कंट्रीज के साथ रिलेशंस बना रही हैं। ठीक है, अब फिलीपींस क्या करिए, उस समय तो फिलीपींस ने मना कर दिया, बट धीरे धीरे जैसे इनकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं, फिलीपींस भी अपना जो हक है इन रीजन्स पे बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया जो है उसने प्रोटेस्ट किया कि चाइनीज वेसल्स उनके वाटर्स में आ रहे हैं, इवन दो इट वाज अंडर 9 लाइन। ठीक है, जो फिलीपींस में सुबिक बे को उन्हें डेवलप करना था, तो चाइना के एक फर्म ने बिड किया, फिलीपींस ने कहा नहीं, हमारा EEZ का रीजन है, तो सिर्फ हमारे ही जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वही यहाँ पे हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अगेन उन्होंने अपना इस पे क्लेम कर दिया। ठीक है, तो अगेन इसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया भी यही सब कर रहा है। इंडिया भी इंडो पैसिफिक में अपनी डिप्लोमेसी बढ़ा रहा है। इंडिया जो है इन रीजन में मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है, बाकी कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं डिजास्टर रिलीफ में कितनी हेल्प करता है इन सारी आइलैंड नेशंस की। ठीक है, इंडिया कर सकता है, जो मलक्का स्ट्रेट है उसकी पेट्रोलिंग में इंडिया कैन गेट इनटू, इंडिया कैन एक्चुअली टॉक अबाउट जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं इंडिया की बाकी कंट्रीज के साथ, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनको और एक्सटेंड कर सकता है टू द रीजन्स बॉर्डरिंग साउथ चाइना सी, फॉर एग्जांपल फिलीपींस एंड सिंगापुर। तो आप देख रहे हो कि अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा है, राइट, वही चीज़ें इंडिया भी कर रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि चाइना जो अपनी मस्कुलैरिटी दिखा रहा है साउथ चाइना सी पे, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली कि आप चाइना के अगेंस्ट जा रहे हो, बट इन टर्म्स ऑफ योर कैपेबिलिटीज। ठीक है जी, समझ में आया। चलिए, नाउ अ वेरी सिंपल थिंग कि वेल्थ कैसे इन्फ्लुएंस करती है कोविड-19 को। वैसे तो देखो बहुत सिंपल है, हमें पता है, अगर मैं इसको लॉजिकली समझूं कि जिसके पास वेल्थ है ना, वो कहीं ना कहीं उनके पास एक ऑप्शन है कि वो घर पे बैठे, बाहर ना जाए, अपने आप को कोविड-19 से बचाएं। बट जितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वेल्थ अपने काम के साथ साथ हर महीने मिलता है, पैसा मिलता है हर महीने, राइट, दे कांट स्टे एट होम, दे विल हैव टू गो आउट एंड वर्क, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि all the wealthy people can save themselves, but the people who are earning money they'll have to go out and work. Let's say कि I am giving you certain classes, तो किसी के लिए, या मान लीजिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको कुछ भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं they'll have to go out। तो इसके बारे में एक स्टडी है जो US में हुई है, you can quote these studies। तो स्टडीज से जो चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से पता लग रही है ना, वो स्टडीज़ भी वही कह रही है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल वेल्थ डेफिनेटली मैटर्स। अब यूएस में जो स्टडी हुई है वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लो इनकम हाउसेज हैं जो कि मेजर हाउसिंग पेमेंट्स जो है उनकी डिलेड है, या हेल्थ केयर की पेमेंट्स डिलेड है। यूएस में आपको पता है कि हिस्पैनिक या जो लैटिन लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट।
तो न्यूज़ में ये सब चीज़ें रहती हैं. आई होप यू नो अबाउट दीज थिंग्स. तो इवन दो मोरेटोरियम्स थे कि आप इविक्ट नहीं कर सकते, स्टिल इन लोगों को इविक्ट किया गया है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब लूज करने की वजह से क्या है, फूड इनसिक्योरिटी है. तो अल्टीमेटली वो सिंपल सी चीज़ वही दोबारा कह रहे कि वेल्दी को चॉइस मेक करने की एक मतलब आज़ादी है, बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ मनी, दे कैन प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग. बट कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास ये वेल्थ नहीं है वो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं. तो इवन तो हमें ये चीज़ पता थी, बट व्हेन अ स्टडी कम्स ऑन इट, यू एक्चुअली राइट समथिंग अबाउट इट. ठीक है, आप उनको अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं. ठीक है जी. लास्ट न्यूज़ जो थी, आर्मी पुल्स बैक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द क्रैश साइट. कल सर ने बहुत अच्छा आर्टिकल कराया है इस पर, गो बैक रीड इट, बिग न्यूज़ में आया है. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. ओके दोस्तों, बाय बाय.